ये जो पशुपति है ना, हमने सुने देखे तो ये अय्याश टाइप का आदमी, फिर अय्याशी शुरू हो। अयाज है, कैसे समझते हैं अयाज है? अब गरीब महिलाएं रहती हैं, कार्यकर्ता रहती हैं, हमको सुनने में आया कि ये अय्याश टाइप के आदमी है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है चिराग के साथ और पूरे पासवान जाति के साथ 420 का काम किया है। अब तो हम लोग मोदी के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे, नीतीश के खिलाफ हम लोग थे ही। जैसे गीत कैसे होता है, दलित लाश को नोचता है ना, ये तो दलित को लाश बना के नोच रहे थे। ये गीत से कम नहीं, दलित के नाम पर शोषण करता है दलितों का। आज कितने दलितों का घर में चूल्हा नहीं जल रहा, चाय नहीं मिल, रोटियां नहीं, बहू बेटी का इज्जत जा रहा है। क्या किया उन्होंने? अच्छा बाबा, कल मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसके बाद देखा गया कि पशुपति कुमार पारस मंत्री बना दिया गया है। चिराग पासवान को कहीं ना कहीं ठगा गया है, क्या कहेंगे? हाँ, ये जो मोदी जी का नीति है ना, किसी के बहकावे में आकर युवा लोगों को उनको तो क्रश किया गया। ये कहावत है, पशुपति को मंत्रिमंडल देना ये गैर कानूनी और गैर जनता के हित में। पशुपति को वोट मिला तो रामविलास जी के बल पर न मिला, क्योंकि वो संसदीय क्षेत्र रामविलास जी का था। इन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है चिराग के साथ और पूरे पासवान जाति के साथ 420 का काम किया है। अब तो हम लोग मोदी के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे, नीतीश के खिलाफ हम लोग थे ही। अब हम जितने पासवान लोग हैं और जनता आर्थिक रूप से कमजोर, हम लोग अब मोदी के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। मोदी के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं? बिल्कुल निश्चित, हर हाल में। मोदी ने समझा नहीं। चिराग पासवान जी मोदी जी को अपना समर्थन समझते थे, लेकिन जो अपना समझता है ना वही दगा जो। हाँ, अब एक कहावत है पुरानी, जिस पर भरोसा उसी ने दिया धोखा, जिस पर भरोसा किया हमने उसी ने हमको लूटा। ऐसा होता है आजकल, तो उसी चरितार्थ कहानी का चरितार्थ है। मोदी जी भी ये कम नहीं है, मोदी जी भी कहावत कैसे कबीरदास से कम नहीं है तो गरीब के बच्चे बहुत खुश थे कि गरीब का बच्चा बालक बना, देश का नाम हुआ। लेकिन उन्होंने तो डाल काट दिया, कवि वाला हाथ, जिस डाल पर बैठे तो उसी को काट। ये तो यार ने ही लूट लिया घर यार। हाँ बिल्कुल। तो क्या कहेंगे आप, चिराग पासवान जी आगे क्या करें? उनके लिए रास्ता तो कठिन हो गया। देखिए, कोई कठिन नहीं। हाँ। मेरा नाम ओम प्रकाश पासवान है, हमारी पार्टी है राष्ट्रीय महात्मा गांधी कांग्रेस। अच्छा। हम इसके बल पर पीएम को आवेदन करेंगे कि इसकी पूर्ण जांच किए, उसके बाद इनको मंत्रिमंडल में शामिल किए। बिना जांच किए कैसे बने? क्या आधार था? किसने आपको सपोर्ट किया? किसने आपको पुश किया? आपने जनता आम नागरिक जो वोटर है रामविलास जी का, रामविलास का देन है। रामविलास को तो सब मानता था, वो वर्ल्ड नेता थे। तो इनको उन्होंने, मोदी ने पशुपति को तो ठगवे किया, लालच दिया, शासक रामविलास जी के आत्मा को भी ठेस पहुंचाया मोदी ने। और खासकर पशुपति ने उनके दिल में छुरा भोंका। पशुपति ने उनका भाई समझ के उनको लाया था, और परिवारवाद के चलते बदनाम भी थे, फिर भी इन्होंने तो दगा दिया। अपने बेटे को जब ठोकर मारा, आम जनता का ही होंगे कभी? हाँ, सोचने वाली बात है। ये आम जनता का, ये जो पशुपति है ना, हमने सुने देखे तो ये अय्याश टाइप का आदमी, फिर अय्याशी शुरू हो। अयाज है, कैसे समझते हैं अयाज है? अब गरीब महिलाएं रहती हैं, कार्यकर्ता रहती हैं, हमको सुनने में आया कि ये अय्याश टाइप के आदमी है। अच्छा। हम पर जो ऑब्जेक्शन लगाए, हम तो जो उनका तो कार्यकर्ता था वो खुद ने बोला। हम पासवान जाति के लोग हैं, पासवान का काम होता है रक्षा करना। आपने जो बेटा का रक्षा नहीं किया तो जनता का आप रक्षा कीजिएगा। चिराग तो एक बेटा के समान है उनका। हम भी बैठे, मेरा भी काम नहीं किया तो हम कैसे समझे? खाली दलित, इन्होंने दलित को ठगा, दलित को नोचा। जैसे गीत कैसे होता है, दलित लाश को नोचता है ना, ये तो दलित को लाश बना के नोच रहे थे। ये गीत से कम नहीं, दलित के नाम पर शोषण करता है दलितों का। आज कितने दलितों का घर में चूल्हा नहीं जल रहा, चाय नहीं मिल, रोटियां नहीं, बहू बेटी का इज्जत जा रहा है। क्या किया उन्होंने? दलितों को ठगा है। हाँ, भारत में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी तानाशाह हो गया क्या? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। जब दूसरे बारी बना, बिल्कुल तानाशाह। इनको भी जरा सोच नहीं रहा कि हम एक गरीब घर से उठा, एक गरीब का बच्चा कितना डेवलप किया, उसको दे। कोई गरीब को इन्होंने मंत्रिमंडल दिया, सब पूंजीपति है। कभी अपने बल पर किसी मेटर डोम या और कोई जात को जो गरीब रोज सूखा रोटी खा रहा है उसको उठा कर मंत्रिमंडल में दिया। सबके पास बेरन है, डिग्री मायने नहीं रखता, ये बेरन है। मोदी जी भी तो गरीब वर्ग के थे, सारा इतिहास तो गरीब को एक ला देते तो हम समझते हाँ एक काबिल प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी इस कार्यकाल में, दूसरे कार्यकाल में कहीं ना कहीं भटक गए, आप बोल रहे थे। बुरी तरह भटक गए। हाँ। उनको गुमराह किया गया।
कम से कम सोचते इस बिंदु पे कि रामविलास जी का बेटा था, उन्होंने इसका काम किया, विश्व प्रसिद्ध आदमी थे, चिराग को देना चाहिए था। नीतीश जी के लिए क्या कहेंगे? हाँ, नीतीश जी तो सबसे खराब, ये तो जिस जाल पे बैठे उसी को काट रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, इनके समय इतना चरम पर मर्डर, हत्या, बलात्कार हुआ। हम भी नीतीश से मिले थे, हम भी जदयू में पहले बराबर जाते थे कार्यालय में, लेकिन जब ये लालू से साथ गए, हमने जो पर्ची था फाड़ के फेंक दिए। जब बैक हो गए तो हम गए थे, उनसे बात विचार नीतीश से, लेकिन अब जाने का मन नहीं है। अब श्री नीतीश बिहार में स्वाधीनता बचाव दिवस हम मना रहे हैं 18 से 25 अगस्त तक। स्वाधीनता, हम स्वाधीन है का भेंट देते, भूख का गुलाम है, जातीय शोषण का गुलाम है। जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो उन्होंने धोखा किया है चिराग के साथ, खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको, हर हाल में भुगतना पड़ेगा। जनता चिराग के साथ है, पूरे भारत उनके साथ है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।